राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री योगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, श्रीमद शुभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज के, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। हम लोग श्री धाम वृंदावन की महिमा स्मरण करते हुए और श्री धाम वृंदावन के प्रति संतों की कैसी निष्ठा रही है, महानुभावों की कैसी अद्भुत समर्पण की भावना रही है कि हर एक परिस्थिति में श्री धाम वृंदावन ही उनके सर्वोपरि तत्व हैं, आधार हैं। इनका हम लोग स्मरण किए थे कि वृंदारण्य बसत ये धर्म कोटि कुकर्म कोटिर्वा भवतो समस्तं सोढ्वा संसाधयिस्तास्मि कंचन स्वार्थम कि श्री धाम वृंदावन वास करते हुए कोटि कोटि मेरे संग अधर्म हो, कोटि कोटि हमारे संग अनीति हो, उन सबको सहते हुए मैं अपने हृदय में जो हमने धारण कर रखी है कि हमें प्रिया जो की सखी भाव की प्राप्ति चाहिए, हमें प्रिया जो की सेवा चाहिए, इस
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, इस भाव की सिद्धि के लिए हम हर एक प्रकार की समस्याओं से लड़ते हुए उनको सहते हुए ऐसे वृंदावन धाम मेरे पे कब कृपा करेंगे, जब मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँगा। हमारा स्वार्थ क्या है? प्रिया प्रीतम की सेवा, हमें सखी भाव की प्राप्ति, दिव्य उनके परिकर में हमारी नियुक्ति हो जाए, यही हमारा सबसे बड़ा स्वार्थ है। इसका हम लोग स्मरण किए थे। अब आचार्य चरण वर्णन कर रहे हैं कि जिस वृंदावन में तुम श्रीधाम वृंदावन में तुम श्यामा श्याम की सेवा प्राप्त कर रहे हो, उसकी छटा, उसकी आभा, उनकी दीप्ति कैसी है, उनकी कैसी अद्भुत माधुरी है, उनका आचार्य चरण अब दर्शन कराएंगे। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। अनंत स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, नंतोल्लसत कृष्ण राधानुरागान, अनंतेश भूत्या कृतांजल्युपेतान, सदा नौमि वृंदाटवी सर्वभावान। जहाँ श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, सहज विराजत एक रस, सहज विराजत एक रस, वृंदावन निज धाम। ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम, ललितादिक सखियन सहित क्रीडत श्यामा श्याम। जहाँ ललितादिक सखियों की सेवा को स्वीकार करते हुए श्यामा श्याम निरवधि प्रेम केली का विस्तार कर रहे हैं, उनकी सुंदर शोभा दर्शन करा रहे हैं। अनंत स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, अनंत अनंत एवं दिव्य आभा से परिपूरित, नेत्रों को, हृदय को, रोम रोम को आकृष्ट कर लेने वाली, चित्त को चुरा लेने वाली ऐसी दिव्य, जिनके सत्व से आभा निकल रही है। मैंने हम लोग कहते हैं दिव्य, मैंने दिव्य कांति जो मन को मोहित कर लेती है, ऐसी स्वयं ज्योतिरानंद दोहा, आनंद को बरसाने वाली, आनंद को देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली, जहाँ के वृक्ष से, पत्ते से, दीवालों से, मार्गों से, गुल्मों से, लताओं से, औषधियों से, अवनी से, आकाश से, जितने भी सत्व हैं, पशु पंक्षी कीट वर्ग हैं, दूब है, दुर्वा हो, दुर्वा की सुंदर सुंदर रोज पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो मैंने सबसे बहुत ही प्राणों को प्यारी लगने वाली, हृदय को रुचने वाली, नेत्रों को चुरा लेने वाली दिव्य, कितनी तो कर अनंत अनंत, और स्वयं की ज्योति है उनकी निज आभा है, ऐसी जहाँ की दिव्य आभा जिनसे निश्रित हो रही है। और अनंतोल्लसत कृष्ण राधानुरागान, और उन सबके हृदय में बड़ा प्रिया प्रीतम के प्रति, श्यामा श्याम के प्रति, जैसे पंछी वर्ग हैं, पेड़ है, पौधे हैं, बल्लियाँ हैं, और जो अनेकों पंक्षी हैं, हंस हंसनी है, सारस सारसी हैं, चकवा चकवी हैं, मोर मयूरी हैं, तोता तोती हैं, मैंने सुख सारी हैं, बतख बतकी हैं, जो कबूतर कबूतरी हैं, चकोर चकोरी हैं, ऐसे अनेकों पंक्षी वर्ग हैं, हंस हंसनी है। ये जो सभी हैं प्रिया प्रीतम के प्रेम से इनका हृदय उल्लसित हो रहा है, और उनकी ये क्या कर रहे हैं, उनसे उनकी मानो उनके प्रति प्रेम समर्पित कर रहे हैं, मैंने बड़े प्रेम से गा रहे हैं, निहार रहे हैं, उनकी लीलाओं को कह रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए नृत्य दिखा रहे हैं, उनके लिए मैंने प्रिया प्रीतम के प्रेम से जिनके सबका हृदय जो है बड़ा उल्लसित है, आनंदित है। अनंतेश भूत्यागतांजल्युपेतान, और अनंत अनंत वृंदावन धाम ऐसे हैं। देखो श्यामा श्याम, हमारे महावाणी जी में ऐसा वर्णन किया गया है कि महारस रास बिहारी लाल, वार जाऊं जय 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 जनपाल, निराकार आकार बिन शुद्ध ब्रह्म चैतन्य, सोइन की निज केली को सूक्ष्म कलरव जन्य।
मैंने श्यामा श्याम के चरणों से, प्रिया जो कि चरणों का जो नूपुर है, तो जो प्रिया जो प्यारी के संग में अत्यंत एकांत क्रीड़ा परायण रहती हैं, उस समय चरणों के संचार से जो नूपुर का रौ प्रकट होता है, उससे केतन केत लेत अवतार, कितने कितने ब्रह्म उसे अवतार लेते हैं, कोई सीमा नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसी जो अंते अनंतेश भूत्या, भगवान की अनंत जो विभूतियां हैं वो श्री धाम वृंदावन की गोद में पाई जाती हैं, क्रीड़ा कर रही हैं, मैंने वो विराजमान है। जैसे हमारे महावाणी जी में वर्णन है कि सकल अंशादि अवतार की शिव्य श्री श्याम श्यामा सुजोरी विख्याता। जितने भी भगवान के अंशावतार हैं वो किसी न किसी रूप में प्रिया प्रीतम की श्री धाम वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, उनकी परिचर्या कर रहे हैं। अब उनका स्वरूप कैसा है, वो क्या हो करके किस भाव से सेवा कर रहे हैं, ये नहीं कहा जा सकता। जैसे हमारे सनकादिक भगवान जी हैं, ये ठाकुर जी के अंशावतार हैं, देवर्षि नारद जी हैं अंशावतार हैं, वेदव्यास जी अंशावतार हैं। ऐसे ही अनेक विभूतियाँ हैं जो भांति भांति से प्रिया प्रीतम की श्री धाम वृंदावन में भावपूर्वक उनकी परिचर्या कर रही हैं। तो ऐसे ये कह रहे हैं कि अनंते साभूत्या, अनंत अनंत भगवान की जो विभूति हैं, अंशावतार हैं, कृतांजलि उपेतान, उनकी मानो जैसे कोई चीज़ हमारी अंजलि में हो तो कितनी आसान होती है, नहीं कहते हैं कि तो हमारी अंजलि में है भाई। तो मानो वृंदावन धाम की अंजलि में, उनकी गोद में उपस्थित होकर के उनकी रूप माधुरी दर्शन करते हुए श्यामा श्याम को लाड लड़ाती रहती हैं। और सदा नौमि वृंदाटवी सर्वभावान, ऐसे जो दिव्य वृंदावन हैं जिनकी गोद में प्रिया प्रीतम क्रीड़ा कर रहे हैं, और अनेकानेक जो विभूतियां हैं वो सेवा परिचर्या कर रही हैं, ऐसे सौभाग्यशाली ऐसे दिव्य श्री धाम वृंदावन का हम सर्वभाव से हम इनको नमस्कार करते हैं, इनको प्रणाम करते हैं, और हमें भी अपनी गोद में जगह दें, इस प्रकार की हम याचना कर रहे हैं कि हे वृंदावन धाम, जैसे सबको आपने अपनी गोद में जगह देनी है, प्रिया प्रीतम की यथा योग्य परिचर्या देनी है, कृपा करके हमें भी श्यामा श्याम की परिचर्या दिवा दें। आपकी महती कृपा होगी। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे। अनंतेन्दु चंद्रिका सिंधु मग्ना, अनंत स्वशोभा चमत्कार धारान, अनंतानुरागैर्हरे विह्वलांगान, विहंगादिकान नौमि वृंदावनस्थान। अनंतेन्दु चंद्रिका सिंधु मग्ना, देखो चंद्रिका कहते हैं प्रकाश को, जिससे जैसे एक चंद्रदेव उदय होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करते हैं, तो उनसे जो प्रकाश निकलता है, जो चंद्रिकाएं उनसे छिटकती हैं, तो आचार्य चरण कह रहे हैं कि अनंतानंत चंद्रों की दिव्य मानो चंद्रिकाएं छिटक रही हैं। मन ऐसा शुभ्र, ऐसा शीतल, ऐसा रोम रोम को आनंद से भर देने वाला दिव्य प्रकाश का समूह जिससे निकल रहा है, और उसमें मानो निमग्न, उसमें श्री धाम वृंदावन की दिव्य शोभा में सभी यावन मात्र निमग्न हैं, डूबे हुए हैं, माने सुख लूट रहे हैं। स्वशोभा चमत्कारान, अनंत शोभा चमत्कार धारान, कह रहे हैं कि अनंत अनंत निज शोभा जो है वो माने वृंदावन के जो सत्व है ना, जो प्राणी हैं, जो वस्तु हैं, वो दिव्य उनसे मानो चमत्कार की धारा बह रही है। कहीं नील प्रकाश, कहीं सतरंगी प्रकाश, अनंत रंगों का प्रकाश निकल रहा है। आँखों को बड़ा प्रिय लगता है। वो लताओं से, पत्तों से, डालियों से, मार्गों से, कुंजों से, निकुंजों से, पौधों से, पेड़ से, पंछियों से
अवनी से आकाश से मानो चमत्कार की धारा बहाने वाली, माने दर्शन करते करते जी नहीं भरता है, आस्वादन करते करते जी नहीं भरता है, आश्चर्य में डाल देने वाली ऐसी आभा। और ये जो बातें हैं श्री धाम वृंदावन का निज प्रकाश है, उनका स्व प्रकाश है। और अनंतानुरागैर हरे बिह्वलांगन, ये जो शोभा है श्री धाम वृंदावन की है। और ये श्री धाम वृंदावन के जो पंक्षी वर्ग हैं, विहंग वर्ग हैं, जिसका अभी हम लोग नाम लिए थे, हंस हंसनियों का लाखों लाखों का समूह है, भृंगी श्रेणियां हैं, तोता तोती हैं, कोकिल कोकिला हैं, सारस सारसी हैं, ऐसे मयूरी हैं। ये श्यामा श्याम के प्रेम में विह्वल होकर पंख फैला करके, ग्रीवा ऊंचे करके और आंसू गिरते हुए श्यामा श्याम की केली को गान कर रहे हैं, उनके प्रेम में मगन हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। और कितने अनंत अनुराग, इनका अनुराग कितना है, तो कह रहे हैं इनकी अनुराग की कोई सीमा नहीं है, ये अनंत रूप में है। और अनंत प्रिया प्रीतम के प्रेम इनके रोम रोम से मानो वर्षा होती रहती है, प्रेम की धारा ऐसे इनके रोम रोम से ये बड़े सुंदर उनके प्रेम में विह्वल हो रहे हैं, नाच रहे हैं, गान कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, दर्शन के लिए ललायित हो रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, स्पर्श प्राप्त करना चाहते हैं। अनंत अनुराग माने प्रिया प्रीतम के, हरि के, श्यामा जी के अनंत अनुराग में विह्वल रहते हैं, मगन रहते हैं, पुलकित रहते हैं। अनंतानुरागैर हरे विह्वलांगान विहंगादिका नौमि वृंदावनास्थान। ऐसे जो सौभाग्यशाली प्रिया प्रीतम की गोद रूप श्री धाम वृंदावन में जो पंक्षी वर्ग निवास करते हैं, उनको हम बहुत श्रद्धा से हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। जय जय श्री राधे। वृंदावन धाम की दिव्य पुष्प पल्लवादिरम बल्ली शोभिते द्वार देश दिव्य पुष्प तोरणादि विचित्रे अनंतराली कल्पिताति दिव्य पुष्प तल्प के दिव्य रत्न दीप राजितो सर्वतो विराजिते दिव्य पुष्प पल्लवादिरम्य विह्वल दिव्य पुष्प पल्लवादि बल्ली शोभित द्वार। श्रीधाम वृंदावन में अनेकानेक, जैसे 10-5 तो कुंजे, 10-20 कुंजे तो श्री महावाणी जी में उनका नाम भी वर्णन किया गया है। जैसे विजय कुंज है, रंगद कुंज है, रसद कुंज है, गुलाब कुंज है, रत्नमणि कुंज है, मंगला कुंज है, स्नान कुंज है, श्रृंगार कुंज है, रंगदेवी जी के कुंज है, सुदेवी जी के कुंज है, ललिता जी के कुंज है, कदम कुंज है, कदली कुंज है, गुलाब कुंज है, अनेकों कुंजे हैं, रहसी कुंज है, मोहन महल है, तटवर्ती अनेकों कुंजे हैं। तो दिव्य पुष्प पल्लवादि रम्य बल्ली शोभित, माने ये जो कुंजे हैं बहुत सुंदर बंदनवार से ध्वजा से, पताका से, और इन कुंजों के बड़े मुख्य मुख्य द्वार बने हुए हैं, बड़े भव्य भव्य। जैसे अब देखो, जैसे ये है वैसे कोई क्या बना सकता। बड़े बड़े तोरण हैं, मतलब जैसे सिंह द्वार होता है ना, जो किसी मंदिर का, किला का जो बाहरी द्वार होता है, बड़ा भव्य भव्य, ऐसे कुंजों के बड़े बड़े तोरण बने हुए हैं। और वे कुंज जो हैं दिव्य दिव्य पुष्पों से लड़ियों से बड़े सुंदर सुशोभित हैं। उनके द्वार प्रतिद्वार बंधनवार से, कदली रोपण से, और झालर से, झूमर से, ध्वजा से, पताका से उनको सजाया गया है। दिव्य देश दिव्य पुष्प तोरण आदि विचित्रे, ये सभी जो है जंगलाएँ हैं, द्वार हैं, कपाट हैं, उनकी छत है, छज्जे हैं, ये सभी बड़े सुंदर सुंदर पुष्पों से, नूतन नूतन दिव्य दिव्य पुष्पों से सजाए गए हैं। ये कुंज हैं, महल हैं। अनंतालिकल्पिताति दिव्य पुष्प तल्प के, और अनंत अनंत
सुंदर सुंदर पुष्पों से प्रिया प्रीतम की जो शैया है, मसनद है, गेंदुक है, तकिया है, बिछैया है, पलंग है, चरण पीठिका है, और जो दिव्य 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 उत्पीठिकाएँ हैं उनकी जो बिछैया है, ये फूलों के द्वारा सखियों ने इन सेज आदि हैं, चौकी है, आदि आदि को सिंहासन है, बहुत भव्य प्रकार से सखियों ने सजाया है। दिव्य रत्न दीप राज सर्वतो विराजित। और जैसे दरवाजा होता है, जंगला है, छज्जा है, और बरामदे हैं, खंबे खंबे आदि हैं, दीवारें हैं, सब पे बड़ी सुंदर पंक्तिबद्ध मणिमय दीपक जल रहे हैं। जैसे मान लो अगर यहीं पे अगर 1000 दीपक जला दिया जाए कितना बढ़िया है, बहुत सुंदर माने झांकी होती है। तो उसमें अनंत अनंत कह रहे हैं कि अनंत दिव्य रत्न दीप राज, राजी मन होता है पंक्ति, वो पंक्तिबद्ध दीपक सजा, वो मणिमय है, वो कभी बुझते नहीं है। जिसे दिव्य सुगंधी निकल रही है, रंग बिरंग का प्रकाश निकल रहा है, हृदय को, प्राणों को, रोम रोम को उरुचने वाला प्रकाश है, चित्त को चुराने वाला प्रकाश है। तो बहुत सुंदर श्री धाम वृंदावन की कुंजों की शोभा है। ये कुलक वर्णन कर रहे हैं, मैंने श्री धाम वृंदावन की कैसी शोभा है। जैसे आचार्य चरण संत भक्त मांग करते हैं ना कि हमें श्री धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए, तो कह रहे हैं कि भैया जिसकी तुम मांग कर रहे हो ना, वो तुम्हें पता है कितनी लोकोत्तर चीज़ है, कितनी दिव्याति दिव्य है, वहाँ के सत्व कैसे हैं, वहाँ के कुंजों की शोभा, बाग बगीचे लता पता की शोभा कैसी है। श्री धाम वृंदावन की अणु परमाणु वर शोभा का दिग्दर्शन करा रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। दिव्य काव्य नाटकादि पाठशील सारिका कीर वृंद सुंदरेति मंजु कुंज मंदिरे दिव्य भृंग गुंजितेन रंजिते अतिमोहने कोकिलादि कूजितेन पूजितेन गीतिभिः। दिव्य काव्य नाटकादि पाठशील, जो श्यामा श्याम, देखो जैसे महावाणी जी हैं एक काव्य हैं, ये ब्रज भाषा में काव्य है, और श्री भागवत पुराण जी हैं ये भी एक काव्य हैं, एक महाकाव्य है। वो तो दिव्य ग्रंथ है, वो तो भगवत स्वरूप ही है, क्या कहना है। तो ऐसे जो अन्य रसिकों का, भक्तों का जो पद है वो कविता रूप में है, संस्कृत में भी हो सकता है, अन्य भाषाओं में भी हो सकता है, ब्रज भाषा में भी हो सकता है। तो ऐसे ऐसे जो श्री धाम वृंदावन के जो पंक्षी वर्ग हैं ना, जैसे हम लोग स्मरण करते हैं, एक श्लोक आता है कि मतकंठे किम नखर शिखिया दैत्यराजस्मिनाहम मैवं पीड़ा कुलकृतते पूतनाना हमस्मि इत्थम कीरे रनुकृतवच प्रियशा संगतायः। प्रिया जो के संग में सुंदर, जो प्यारे श्याम सुंदर मधुराति मधुर निकुंज केली का विस्तार कर रहे हैं, तो उनको वो जो लीलाएं जो पिंजरा में या जो दरवाजे दरवाजे पे, जंगले पे पंक्षी वर्गों के लिए कोई मनाही नहीं है, वे स्वेच्छापूर्वक आते हैं। क्यों आवत क्यों जात, आते जाते रहते हैं अंतःपुर में। तो श्यामा श्याम की लीला, उनकी बोल चाल, उनकी तर्जन गर्जन, उनकी जो है बातों को, लीलाओं को, चेष्टाओं को देखते हैं और सुनते हैं, तो उनको और कंठस्थ कर लेते हैं, और उनको वो समय समय पे गाते रहते हैं, उनका बड़े मगन होकर के उनका उच्चारण करते हैं। तो कह रहे हैं कि दिव्य काव्य नाटक आदि पाठशील, प्रिया प्रीतम के दिव्य दिव्य जो सुंदर लीला है, केली है, कलोल है, उसका वे पाठ रूप में, कविता रूप में गान करते रहते हैं और बड़े मुदित होते रहते हैं। सुख अपनी भाषा में, सुखी अपनी बोली में, मयूर अपनी बोली में, हंस हंसनी अपनी बोली में, कोकिला कोकिल अपनी अपनी बोली में, भृंगी अपनी अपनी, मैंने गावत रस जस पिय प्यारी को। गावत रस जस पिय प्यारी
एको गावत रस अजस प्रिय प्यारे एको सुनि पग मन टलिया सुनि पग मन टलिया सारा सहांसा चकोर मोर पिका सारा सहांसा चकोर मोर पिका चातिक भाषा भलिया चातिक भाषा भलिया गावत रस आजसा पिया प्यारी को गावत रस आजसा पिया प्यारी को सुन पग मन टलिया सुने मन टलिया सुने पग मन टलिया सुने पग मन टलिया। तो इनकी जो बातें हैं, इनका जो काव्य है, इनके श्रीमुख से जो प्रियाप्रीतम का रसमय जस प्रकट होता है, और ये कोई एक दो नहीं होते हैं, लाखों की तादाद में होते हैं। मार्गों के सारे, जैसे मान लो कोई सवारी निकले, कोई यात्रा निकलती है, तो जो भक्त जन श्रद्धालु जन होते हैं तो मार्गों के दोनों सहारे पंक्तिबद्ध खड़े हो जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसे ही प्रियाप्रीतम जब मार्गों में पदार्पण करने वाले होते हैं वन विहार के लिए या एक कुंज से दूसरी कुंज के लिए, तो ये लाखों की तादाद में डालियों पे, ऊपर की, बीच की और ऊपर वाले जो डालियां हैं उन पे बैठ जाते हैं, और मार्गों के सहारे जो सुंदर दूब लगे हुए हैं उन पे बैठ जाते हैं और प्रियाप्रीतम की आगवानी करते हैं दर्शन करके। और उनकी बहुत सुंदर सुंदर खेली है, लीला है, उनकी नामावली है, वो बड़े गान करके मुदित होते हैं, हर्षित होते हैं। ये इनका दिव्य, इनका स्वभाव ही ऐसा है। तो कह रही हैं, आचार्य चरण कह रहे हैं कि दिव्य काव्य नाटक आदि पाठशील कौन कौन है, तो सारिकादि, सारिका कीर वृंद, सारी और कीर कहते हैं तोता को, सारी कहते हैं तोती को, जो तोता की मादा होती है। तो ये वृंद कह रहे, वृंद के वृंद हैं, ये टोल के टोल हैं, झुंड के झुंड हैं। और सुंदरेति मंजुल कुंज मंदिरे, प्रियाप्रीतम कुंज मंदिर में होते हैं, तो वहाँ बरामदे में, जंगला पर और दरवाजों पे या अंदर उपस्थित होकर के श्यामा श्याम के लिए दर्शन करते हैं और गान करते हैं, नाचते हैं, अश्रु मोचन करते हैं, आनंद मग्न होते हैं। ये है श्रीधाम वृंदावन की अलौकिकता, ये है श्रीधाम वृंदावन का रस, श्रीधाम वृंदावन की शोभा। दिव्य भृंग गुंजितेन रंजितेन अति मोहने, और दरवाजे दरवाजे पे देखो, ये क्या है, लोक है। लोक में कोई सम्यक प्रकार से पूरी तरह से सेवा कहाँ संपन्न कर पाता है, यथा योग्य बन पाता है कि कभी भी किसी मंदिर को भव्य प्रकार से ऊपर से नीचे तक चारों तरफ फूलों से सजा दिया जाए, ऐसा संभव नहीं। रोज रोज कहाँ से कर पाएगा।
या तो फूल ही नहीं मिलेगा, फूल सजाने वाला भी बीमार पड़ जाएगा, कोई घटना घट जाएगी, कोई ना कोई बाधा उत्पन्न, वर्षा हो जाएगी, आंधी आ जाएगी, इतनी ठंड बढ़ जाएगी फूल ही नहीं खिलेंगे, इतनी गर्मी हो जाएगी कि फूल ही प्राप्त नहीं होगा। तो कहने का मतलब लोक में सम्यक प्रकार से यथा योग्य सेवा बनती है और प्रभु उसको उतना है को स्वीकार करके उसको निहाल कर देते हैं। और ये दिव्य धाम है, यहाँ किसी की माया नहीं चलती है, यहाँ सर्वोपरि और नित्य नूतन नूतन वस्तुओं से, उपकरणों से श्यामा श्याम को भांति भांति से लाड लड़ा रही हैं। तो कह रहे हैं कि दिव्य भृंगी गुंजितेन रंजितेन अति मोहने कोकिलादि कोजितेन पूजितेन गीति भी। तो कुंजों को भव्य प्रकार से प्रतिदिन सहचर्य में सजाती हैं अच्छी तरह से, मैंने जो श्यामा श्याम को भी चित्त को चुरा लेती हैं, ऐसी झांकी होती हैं। और उन पुष्पों की पराग को पान करते हुए करोड़ों करोड़ों की तादाद में हरे भृंग भी हैं, यानी मधुकर जो हैं लाल भी हैं, पीले भी हैं, नीले भी हैं, सांवले भी हैं, 4 रंग के हैं, 7 रंग के, 8 रंग के हैं, अनेकों रंग बिरंगे हैं। और वे उनकी पराग पान करते हैं और चढ़ते हैं, उतरते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, उड़ते हैं टोल के टोल, और श्यामा श्याम की केली का गान करते हैं, नामावली का गान करते हैं। श्री राधायति सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा सुकुमारी, श्री राधा श्यामा प्यारी, श्री राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, राधा रूप उजारी, श्री राधा जो बनवारी, श्री राधा श्यामा भामा, श्री राधा वामा भामा, श्री राधा श्यामा रामा, श्री राधा श्यामा भामा, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुवेशा, श्री राधा कुंचित केसा, श्री राधा सहज सुवेशा। ऐसी जो सुंदर पंक्तियां हैं, पद हैं, श्लोक हैं, दोहाली है, कविता है, पद है, कुंडलियां है, रोला है, छंद है, कविता है, शबैया है, ये सब लौकिक छंद है। इसमें सुंदर सुंदर जो है प्रिया प्रीतम की शोभा है, माधुरी है, केली है, ये भृंगी श्रेणियाँ जो उन्मत्त होकर के और बड़ी ही स्पष्ट रूप से ये सदा गान करती रहती हैं। तो ये बातें यहाँ की जो सखी वृंद है, प्रिया प्रीतम है, सबके कानों को बहुत ये प्रिय लगती हैं। ये जो छंद हैं, ये जो कविता है, तो कोकिलादि कोजितेन पूजितेन गीति भी, मानो इन गीतों के द्वारा, इन काव्यों के द्वारा, नाटक आदि के पाठ के द्वारा प्रिया प्रीतम की मानो क्या करते हैं, पूजा करते हैं, उनको रिझाते हैं। जुगल सरकार की, वृंदावन धाम की जय जय। श्री राधा राधे। मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना, जालरंधरिंग नान्तक रंग भाव सेविते, तद्दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभेन गौरनील, दंपति मनोज बिहबलौ स्मर। गौरनील दंपति मनोज बिहबलौ स्मर। कह रहे मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना, मंद मंद शीत शीत दिव्य गंध वायुना, जाल रंध्र रिंगणांत रंग भाव सेविते, तत्दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने सन्निवेश लोभने गौरनील दंपति मनोज बिहबलौ स्मर। मनोज बिहबलौ स्मर। देखो सुंदर सुंदर जो महल हैं, कुंजे हैं, तो उसमें दरवाजे भी हैं, जंगले भी हैं, और उसमें रंध्र मने जैसे गवाक्ष हैं, गोख भी बने हुए हैं। तो उनके माध्यम से जो शीतल शीतल मंद मंद मने धीरे धीरे, अभी देखिए अगर जोर से हवा बह जाए ना तो हम लोग की आंखों में धूल पड़ जाएगी और कपड़े उड़ने लग जाएंगे। वो
धूल से चोट लगती है वो सहन नहीं कर पाता है। तो जोर से बहने वाली हवा प्यारी नहीं लगती, जो मंद मंद बहे, जो रोम रोम को प्यारी लगे, धीरे धीरे बहती है। तो कह रहे हैं कि मंद मंद शीत शीत, मंद मंद हवा बह रही है। और शीत का कहने का मतलब देखो, अभी इस समय शीत बहे तो अच्छी नहीं लगेगी, तो समयानुसार अभी उष्ण वायु, तो श्यामा श्याम के रोम रोम को सुख देने वाली बहुत सुंदर रुचिकारी वायु प्रवाहित हो रही है। और वो वायु कैसी है? तो दिव्य गंध वायु ना, वो जो वायु है सुगंधि से युक्त है, जिसमें कमल की गंध लेके जो हवा बह रही है, गुलाब की गंध को लेकर के, केवड़ा की गंध को लेकर, केसर की गंध को लेकर के, सुंदर जो है कस्तूरी की गंध को लेकर के बह रही है। और वो हवा प्रिया जी के चरणों को, हृदय को, मुख को, केश को, रोम रोम को जाके स्पर्श करती है और उनको प्रियालाल को बड़ा सुख देती है। और जा कहाँ से रही है? तो क्या रंध्र जो बने हुए हैं ना, उनके माध्यम से वो उसमें प्रविष्ट कर रही है और बड़े प्रेम से श्यामा श्याम को मानो जो हवा है वो उनकी सेवा कर रही है। इस प्रकार में रंध्र जालियों से प्रवेश करके और श्यामा श्याम की वायु वो सेवा करती हैं, सुख पहुंचाती हैं। तत्तदिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने। और जो ये देखो कुंज है, तो सुंदर सुंदर प्रिया प्रीतम के जो भोज्य पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, माने प्रिया प्रीतम के नैवेद्य हैं, भांति भांति के उनके जो भोजन करने योग्य जो फल है, मूल है, मिष्ठान है, दुग्ध है, ऐसी चीज़ें सजा सजा करके रखी हुई हैं। सुंदर वस्त्र सजा के रखे हुए हैं, सुंदर गमले सजा कर रखे हुए हैं, सुंदर झाड़ है, फानूस है, कुंजें सजी हुई हैं बहुत समीचीन रीति से। मैंने ऐसी सुंदर सजावट है भांति भांति से कि चित्त को चुराने वाली हैं। तो जो जो जैसे वीणा है, बंसी है, अनेक वाद्यंत्र हैं, प्रिया जी के वस्त्र हैं, लाल जी के वस्त्र हैं, आभूषण है, चंदन है, इत्र है, तुलिका है, मैंने पत्रावली की जो चीज़ें होती हैं, प्रसादनी की चीज़ें होती हैं, लही अचोष्य भक्ष वो जाती जो चीज़ें होती हैं, उस सभी प्रिया प्रीतम की जो सैया है उसके बगल में निक दूरी पे सजा सजा करके रखी हुई हैं। सुंदर सुंदर कालीन बिछे हुए हैं और छत में बड़े सुंदर जो है मणिमय झालर, झाड़, फानूस आदि, जंगले पे सुंदर सुंदर पर्दे, दरवाजों पे जो सुंदर कलश स्थापित हैं, कदली रोपण है, मोती की चौर पूरी हैं, सुंदर धूप अगरू आदि से वो जो है वातावरण सुभाषित हो रहा है और बहुत सुंदर सुंदर चित्र बने हुए। कहने का मतलब जो कुंजें हैं बड़ी सुसज्जित हैं। तत् दिष्ट वस्तु वृंद सन्निवेश लोभने, वे कैसे हैं? तो नेत्रों को चुरा लेते हैं दर्शन मात्र से। चाहे दीवार देखिए, छत देखिए, शैया देखिए, वहाँ की चित्रावली, वहाँ की वस्तुओं की जो सजावट है, वे सभी लोभ से आकृष्ट कर लेने वाले हैं, हृदय को चुरा लेने वाले हैं, चित्त को चुरा लेने वाले हैं। और गौर नील दंपति मनोज बिहवल स्मर, कि हे भैया इन कुंजों में श्यामा श्याम है ना, वो बहुत सुंदर मधुर केली कर रहे हैं। ये तो कुंजों की शोभा है। और कुंजों के जो राजा है ना, कुंजों की जिससे शोभा बढ़ती है, ऐसे जो कुंज बिहारी बिहारिणी श्यामा श्याम हैं, उन सैया पे विराजमान होकर के सुभग से जा दर सुखदा सुभग से जा दर सुखदा मृदुल सोरा जो मंजो मन भाई मृदुल सोरा जो मंजो मन भाई तापर श्याम निवेशित गो
पर निवेशित गो रे करत बिनया रुखा लिए किशोर रे करत बिनया रुखा लिए किशोर रे तापर श्यामा निवेशित गो रे करत बिनया रुखा लिए किशोर रे तापर निवेशित गो रे करत बिनया रुखा तो इन कुंजों के गर्भ में जो सुंदर सुपेशल सैया है, जो सखियों के द्वारा बड़ा है विशेष रूप से सजाया गया है, उस पे श्यामा श्याम निवेशित विराजमान होकर के और बड़े प्रेम विह्वल मने सुंदरी भुज भरी भेंट्यो चाहे और चाहे भेंट्यो भरी भुजन सो सहचरी कि ऐसी माधुरी एक लटक दियो अधरामृत प्यारी भरी लेनी प्रीतम अखबारी। और आनंद प्रेम प्रकाशी जो जुगल किशोरी जोरी सोहें देखत कोटि काम रति को हैं। ऐसी सुंदर श्यामा श्याम उस शैया पे विराजमान होकर के और बड़े अनंग विह्वल प्रेम विह्वल श्यामा श्याम न प्रिया जो को सुधी है न प्यारे को सुधी है, बस सुधी है तो बस एक केली की सुधी है, विलास की सुधी है। तो यही सब बातों को दर्शन करके सहचरी बिंद भी सुधी बुद्धि भूई रहती हैं, भूली रहती हैं। और श्यामा श्याम को तो बस जब ही विवश हो ही प्रिय प्यारी सावधान तहाँ सखी सुखकारी। तो सखी जन प्रिया प्रीतम को इस अवस्था में संभालती रहती हैं। तो आचार्य चरण कह रहे हैं भैया जो श्री धाम दिव्य जो वृंदावन है उनकी जो सुंदर कुंजें हैं बहुत अद्भुत दिव्य हैं और बहुत सुंदर उनकी सजावट है। दिव्य सुपेशल सैया पे विराजमान प्रिया प्रीतम अत्यंत अनंग बेवल मधुराति मधुर केली का विस्तार कर रहे हैं। ताम केलिम स्मर कि हे भैया उन लीलाओं को तुम स्मरण किया करो, चिंतन किया करो। जुगल सरकार की, राधा रानी की, गौर नील दंपति मनोज बिह्वल स्मर। मनोज बिह्वल जो श्यामा श्याम हैं उनकी माधुरी को स्मरण किया करो, इनकी छवि छटा को स्मरण किया करो। जय जय श्री राधे। अधूरे श्री गोवर्धन गिरिवरान मोहन महासिंधुर्विंदुकृत सकल सच्चिद्रस रुचि सुधा सिंधु कोटि मधुरिम मुधाकारी कणिक तदंतः श्री वृंदावन वन महामंडन वनम। अधूरे श्री गोवर्धन गिरिवरान मोहन महा माने देखो इसमें जो लीलाएं हैं ना केवल श्री धाम वृंदावन की है सो बात नहीं है। अनेकों बातें इसमें हैं। कहीं बड़ी सुंदर सुंदर मांग की गई है, कहीं नाम की महिमा है, कहीं शरणागति की महिमा है, कहीं श्री धाम वृंदावन के रजकण सेवन की महिमा है, कहीं लताओं की महिमा है, कहीं यहाँ के जो सत्व वर्ग हैं उनकी महिमा है
और कहीं कुछ कि प्रिया प्रीतम की माधुरी है, कहीं सखियों की माधुरी है, कहीं मंजरियों की माधुरी है, कहीं सुंदर कलोल है, कहीं सुंदर स्थिति की मांग है कि हमारी ऐसी स्थिति हो जाए। तो कह रहे हैं अधूरे श्री गोवर्धन गिरिवरान, माने गिरिराज जो पर्वत हैं उनके पास में। देखो कहते हैं, ऐसा वर्णन आता है श्री गर्ग संहिता में कि द्वापर काल में गिरिराज जी इतने ऊंचे थे कि उनकी छाया वृंदावन में पड़ती थी। हाँ, माने इधर वृंदावन, उधर 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 बरसाना, इधर मथुरा तक। तो इतने, अब हम लोग कहाँ मानेंगे इस बात को, लेकिन जो शास्त्र है वही सही है। तो उनकी छाया पड़ती थी और यहाँ से उनका दर्शन होता था, ऐसा हमारे मतलब शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो कह रहे अधूरे श्री गोवर्धन गिरिवनान मोहन महा, कि वृंदावन श्री गोवर्धन गिरिराज के समीप में मानो महाज्योति का सिंधु उद्वेलित हो रहा है। मोहन महा मह सिंधुर बिंदुर कृत सकल सचिद्रस रुचि। और वो कैसा है, तो सच्चिदानंद में ज्योति है। जैसे प्रिया प्रीतम के जो मंगल विग्रह सच्चिदानंद में है, ऐसी ही वो जो ज्योति भी है कोई ऐसी वैसी नहीं है, सो प्रकाशित है, चित्त को चुराने वाली है, आनंद वर्धन करने वाली है। और ऐसी ज्योति की धारा मानो प्रवाहित हो रही है, और सकल सचिद रस रुचि ही। और वो जो प्रकाश है को मानो वो बिंदु कर रही है। अन्य जो प्रकाश उसके सामने आ जाए, अन्य कांति आभा आ जाए तो उनको मानो बिंदुवत कर देगी, ऐसी सुंदर उनकी शोभा है। और सुधा सिंधो कोटि मधुरिम मुधा कार्य कणिक। देखो, मुधा मन होता है व्यर्थ कर देना, नगण्य कर देना। कह रहे हैं कि सुधा सिंधु कोटि मधुरिम, वो जो सुधा सिंधु जो कोटि कोटि उनके सामने उनकी जो माधुरी है, तो मैंने उस प्रभा की, उस आभा की एक बिंदु ही संपूर्ण आभाओं को मानो वो व्यर्थ कर देने वाली है, नगण्य कर देने वाली है। ऐसी मनोहारी, हृदय को नेत्र को, रोम रोम को प्यारी लगने वाली वो सुंदर आभा निश्रित हो रही है। और करें कणिक तदंत श्री वृंदावन वन महामंडन वनम। कहने के भैया ऐसे जो गिरिराज जी महाराज हैं उनका जो क्षेत्र है उसके मध्य में श्रीधाम वृंदावन, जो सभी वनों को मंडन करने वाले हैं, सभी वनों को सुशोभित करने वाले, आनंदित करने वाले हैं। माने सभी वनों के क्या है, माने वो मंडन है, श्रृंगार हैं। ऐसे जो दिव्य वृंदावन धाम है ये उनके मध्य में विराजमान हो रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की। देखो हमारे जो पद्म पुराण आदि जो पुराण हैं, अन्य जो ग्रंथ हैं, जहाँ वृंदावन की महिमा की बात आती है, तो ऐसा कहा जाता है और सच्चाई यही है, यही तथ्य है कि ये जो ब्रजभूमि आप देख रहे हैं, कामा है, इधर लोबन है, इधर गोकुल है, मथुरा है, सौंख है, और जो केदार बद्री आदि हैं, बरसाना नंदगांव, ये सब कहते हैं ये यही गोलोक है। इसी को ब्रजमंडल कहिए या उसको गोलोक कहिए, माने ये अभिन्न है। और गोलोक का हृदय है वृंदावन, ब्रजभूमि का हृदय क्या है, वृंदावन है। तो गिरिराज जी के क्षेत्र के मध्य में है, तो इसमें क्या सही तो कह रहे हैं कि उनके मध्य में दिव्य शोभायमान दिव्य वनों को मंडित करने वाले, मैंने जो 12 वन और 14 उपवन हैं उन सभी के सिरमौर हैं। रे मन वृंदा विपिन, और विपिन राज सीमा के बाहर, तो मैंने वनों के राजा हैं, इसलिए वृंदावन को वनराज कहते हैं। ये सुशोभित हो रहे हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, जय जय श्री राधे राधा 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 राधा।
राधा राधा